हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्लास 12 का ये टॉपिक है। तो इसमें जो मुख्य रूप से इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है। इससे एक होता है कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा होता है कि इसका सेंसिटिविटी निकालना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले यह एक यंत्र है, इसको हम लिखेंगे ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो क्या हो गया गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर हो गया एक डिवाइस। क्या काम है इसका? तो करंट डिटेक्ट करना इसका काम है। तो ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल ये हो जाएगा कि ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हिच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। मतलब अगर हम कोई कॉइल जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके स्ट्रेंथ पर। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा? ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं या पिवोटेड टाइप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ठो रेक्टेंगुलर कॉइल रहता है इंसुलेटेड कॉपर का, जो उस पर एल्युमिनियम फ्रेम पर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देते हैं। तो फिर उसके बाद जो है द मोशन ऑफ द कॉइल इज़ कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो स्प्रिंग होता है उससे हम इसके कॉइल के मोशन को कंट्रोल करते हैं। द स्प्रिंग प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड सर्व एज करंट लीड्स। A light aluminum pointer attached to the coil measures its deflection on a suitable scale. The coil is placed symmetrically between the concave poles of a permanent horseshoe magnet. There is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field. इसके बाद ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो क्या करते हैं? तो एल्युमिनियम हम फ्रेम लेते हैं, उस पर हम कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेटते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कि ए वेस्टर्न पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन ए लाइट एल्युमिनियम फ्रेम। द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग्स of phosphor bronze. The springs provide the restoring torque and serve as current leads. A light aluminum pointer attached to the coil measures the deflection on a suitable scale. इसके बाद क्या होगा? तो the coil is placed symmetrically between the concave poles of a permanent horseshoe magnet. There is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field. इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो हम फिर इसका मैथमेटिकल अब जो है डेरिवेशन उसको हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इस पर हम लिखेंगे कि एज द फील्ड इज रेडियल द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ये पैरेलल होगा। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ए टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। जब करंट फ्लो होगा तो एक टॉर्क उत्पन्न होगा। इस टॉर्क को हम कौन चीज़ से लिखते हैं? तो टॉ से। तो टॉ बराबर क्या होता है? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स का वैल्यू होता है NI स्मॉल b इंटू कैपिटल B इंटू A sin थीटा। थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा NI स्मॉल b इंटू कैपिटल B A sin 90 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा NIB इंटू AB। इसको हम लिख सकते हैं कि NIB AB बराबर NIBA। अब थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है? तो 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं हेयर थीटा इज़ 90 डिग्री बिकॉज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड बी इन ऑल पोजीशंस। अब यहाँ पर 2 टॉर्क है, एक है रिस्टोरिंग टॉर्क और दूसरा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो सबसे पहले रिस्टोरिंग टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो टॉ रिस्टोरिंग बराबर
के अल्फ़ा। तो यहाँ पर के क्या होता है, तो टॉर्सन कांस्टेंट होता है, और रेस्टोरिंग टॉर्क बराबर होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो के अल्फ़ा बराबर NIBA। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, NBA अपॉन के इंटू आई। इसको हम बराबर लिख सकते हैं GI के। तो ये इसीलिए अल्फ़ा क्या होगा, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर कि डिफ्लेक्शन हमारा डिपेंड करता है। दस द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। द फैक्टर G बराबर K बटा NBA इज कांस्टेंट फॉर ए गैल्वेनोमीटर एंड इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स ए लीनियर करंट स्केल। ए सॉफ्ट आयरन कोर मेक्स द फील्ड रेडियल। अब इसके बाद करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। करंट सेंसिटिविटी को हम IS से डिनोट करते हैं। तो IS बराबर अल्फ़ा बटा I बराबर NBA अपॉन के। इसके बाद हम देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। इसको हम VS से डिनोट करते हैं। तो VS बराबर क्या होगा, अल्फ़ा बटा V बराबर अल्फ़ा अपॉन IR बराबर NBA अपॉन KR। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर होगा करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन चीज़ पर ये सेंसिटिविटी निर्भर करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स N इन इट्स कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया A ऑफ द कॉइल, टॉर्सन कांस्टेंट K ऑफ स्प्रिंग एंड सस्पेंशन वायर। तो इस पर हमारा ये निर्भर करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टर्स बाय व्हिच द सेंसिटिविटी ऑफ ए मैग्नेटिक कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। तो इसको हम इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स N ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B, बाय इंक्रीजिंग द एरिया A ऑफ द कॉइल, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्सन कांस्टेंट K। इस तरह से हम इसके वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, सेंसिटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे इसके का सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी IS बराबर क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, और कैसे हम इसको